गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी। साध संगत जी, शब्द ध्वनि सुनना हर किसी के भाग्य में नहीं होता, लेकिन जिनको अभी तक यह अनुभव नहीं हुआ वे कुछ विशेष तरीकों से इसे सुन सकते हैं और इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। संगीत और गुरु भक्ति की महिमा अनंत है। बहुत से लोग नाम भक्ति करते हैं, परंतु शब्द की ध्वनि को केवल वही जीव सुन पाते हैं जिन पर विशेष कृपा होती है। अब देखिए, इस दुनिया में कितने ही लोग हैं जिन्हें नाम दान प्राप्त हुआ है और जो भजन बंदगी में लगे रहते हैं, मगर शब्द सुनना एक दुर्लभ अनुभूति है जिसे केवल सच्ची साधना और गुरु की असीम कृपा से ही पाया जा सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उन नाम दान प्राप्त जीवों में से कितने सच में इतने भाग्यशाली हैं कि उन्हें यह शब्द धुन सुनाई देती है। कुछ लोग केवल नाम का सिमरन करते हैं, सिमर के साथ भजन भी करते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना तो सिमरन करते हैं ना ही भजन, बल्कि केवल सेवा में लगे रहते हैं। और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना सिमरन ना भजन और ना ही सेवा करते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने वाली है। अगर किसी को अभी तक नाम दान नहीं मिला है तो वह शब्द धुन को सुनकर भी नहीं सुन सकता, क्योंकि बिना नाम दान के यह धुन हमारे भीतर प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए यदि हमें सच में शब्द धुन का अनुभव करना है तो हमें समय के पूर्ण संत सतगुरु से नाम दान लेना अनिवार्य है। उन्हीं की कृपा से यह दिव्य धुन हमारे भीतर जागृत हो सकती है। गुरु होना जरूरी है। बिना नाम दान की प्राप्ति किए हम यह शब्द धुन नहीं सुन सकते हैं। अब जैसे कई लोग काफी समय से सिमरन कर रहे हैं और फिर भी उनको शब्द धुन सुनाई नहीं दे रही, और फिर वह लोग सोचते हैं कि ऐसा ही होता है और शब्द धुन के बारे में सुनते तो बहुत कुछ है मगर कभी हमें तो सुनाई दी नहीं, और जो करते हैं तो वह यही करते हैं। और वह लोग भी हैं जो कि सिमरन भजन दोनों ही करते हैं और उनको भी काफी समय हो गया, फिर भी शब्द धुन नहीं सुनाई दी, तो फिर वह सोचते हैं कि जो कर रहे हैं तो वही ठीक है, इसलिए अब क्या किया जाए और यह शब्द धुन कैसे सुनाई दे। और जो बताया गया था सत्संग में और नाम दान देते समय तो हम ऐसे ही तो कर रहे हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को तो फिर भी हमें यह क्यों सुनाई नहीं दे रही है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको यह शब्द धुन उस समय ही सुनाई दे जाती है जब उन्हें नाम दान मिलता है। नाम दान के बाद उन्हें भजन की प्रक्रिया समझाई जाती है और भजन का अभ्यास कराया जाता है, और फिर उसी अभ्यास के दौरान भजन का अभ्यास कराया जाता है, और फिर उसी अभ्यास के दौरान उन्हें यह शब्द धुन सुनाई देने लगती है। अगर उनसे बात करें तो फिर वह अपना अनुभव बताते हैं कि उस समय तो हमें सुनाई देती थी जब हमें नाम दान मिला था, मगर उसके बाद हमें वह शब्द धुन सुनाई नहीं दी। तो हम कहते हैं कि जिन लोगों को शब्द धुन सुनाई नहीं देती तो वह लोग इस तरह से शब्द धुन सुन सकते हैं। इसलिए पहले यह समझो कि अगर शब्द धुन सुनाई ना दे तो लोगों का कहना है कि इसमें हर्ज ही क्या है, क्या परेशानी है, क्योंकि जब सुनाई नहीं दे रही है तो भी तो सभी काम कर रहे हैं, नाम का सिमरन भी कर रहे हैं, नाम का सिमरन भी कर रहे हैं और भजन भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं। और अगर शब्द धुन सुनाई नहीं दे रही तो ना दे, जो हम कर रहे हैं तो वही ठीक है। इसलिए भाई थोड़ा विचार तो करो कि शब्द धुन सुनना क्यों जरूरी है, और शब्द धुन सुनने के लिए हमें बार बार क्यों कहा जाता है। अब इसे अच्छी तरह से समझो कि हम जो कर रहे हैं तो यह सब बाहरी भक्ति है। सत्संग सुनना, सेवा करना, नाम का स्मरण करना। हम तो कहते हैं कि भजन करना भी बड़ी भक्ति है। अब कई लोग कहेंगे कि सिमरन करना, भजन करना बाहरी भक्ति कैसे हुई, यह तो आंतरिक भक्ति हुई। तो वह लोग सुने
और समझने की कोशिश करें कि जब तक हमारा जो ख्याल है वह शब्द के साथ जुड़ नहीं जाता और जब तक हमें यह शब्द धुन स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देती, जैसे कि हर घड़ी, हर लम्हा, हर सांस के साथ और 24 घंटे, फिर चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, हर वक्त, और फिर चाहे हम स्वस्थ हो, चाहे हम बीमार हो, और जब यह हमें लगातार ही सुनाई देने लगती है तो फिर यह नाम का सिमरन और भजन फिर ही आंतरिक होता है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं इस समय तो यह केवल बाहरी भक्ति है, क्योंकि हम नाम तो जपते रहते हैं मगर हमारा जो ख्याल है वह दुनिया में फैला हुआ होता है। तो फिर भी हम भजन करते जरूर बैठते भी हैं, मगर उस समय भी हमें दुनिया की शक्ल, दुनिया की वस्तुएं हमारे अंदर चलती रहती हैं। तो फिर भाई यह कैसे आंतरिक भक्ति हो सकती है? अब अच्छी तरह समझो कि जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो सबसे पहले अंतर में शब्द आत्मा है। अब शब्द भी ऐसे नहीं आता, शब्द ऐसे आता है जब ध्यान में शब्द समाहित हो जाता है तो फिर अंतर में शब्द आता है। जैसे जब हम नाम का स्मरण करते हैं तो उस समय हमें अंतर में शब्द दिखाई देने चाहिए। अब शब्द तो हमने देखा नहीं, शब्द यानी वह परमात्मा, उसको हमने देखा नहीं। तो फिर हमारे जो सद्गुरु हैं और उनका जो स्वरूप है, तो हमारे लिए यह ध्यान में हमारे ध्यान को एकाग्र करने में सहायता प्रदान करता है। जैसे जब हम नाम का स्मरण करते हैं तो उस समय हमारा ध्यान हमारे सद्गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाए तो फिर हमारा जो ख्याल है वह धीरे धीरे ऊपर की ओर सिमट लगता है और हम सबसे पहले तो उनके ललाट को, उनके माथे को और फिर उनकी आंखों को और फिर आंखों से स्वयं ऑटोमेटिक हमें शब्द ध्वनि सुनाई देने लग जाती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमारे अंतर में शब्द को लाना होता है, बियाना होता है, क्योंकि शब्द ही गुरु है, शब्द ही परमात्मा है। तो हमें अपने अंतर में गुरु को बिठाना होता है और फिर जब गुरु बैठ जाते हैं तो फिर धीरे धीरे उनके ललाट, उनकी आंखों को ध्यान में रखकर जब नाम का सिमरन करते हैं तो फिर ही यह सिमरन आंतरिक सिमरन कहलाता है, आंतरिक भक्ति कहलाती है। और फिर यह हमारे अंतर में अपने आप ही धुन को प्रकट करता है और यह धुन कई प्रकार की होती है। यह धुन किस तरह की है, इनके बारे में हम क्या बताएं? अब थोड़ा बहुत तो बता सकते हैं। जैसे कि बादल की गर्जना जैसी आवाज कभी सुनाई देती है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पुराने समय में इंजन चला करता था और उसके इंजन के आगे की जो लाइट है तो वह ज्योति दिखाई दे रही है, और ऐसा भी लगेगा कि जैसे कोई सारंगी बज रही है। ऐसा लगता है जैसे तरह तरह के नाद बज रहे हैं, क्योंकि जैसी भावना होती है तो उस समय वैसी ही आवाजें हमें सुनाई देती है। और फिर इन धुनों को, इन आवाजों को सुनकर क्या होता है, यानी हमें क्या फायदा होता है? हम भजन करते जरूर बैठते भी हैं, मगर उस समय भी हमें दुनिया की तो अब यह भी तो समझना चाहिए ना कि इन धुनों को सुनकर हमें क्या लाभ होते हैं, क्योंकि अब यह तो हमने आपको समझा ही दिया ना कि हम किस तरह से शब्द धुन सुन सकते हैं, क्योंकि हमने आपको सबसे सरल तरीका समझाया है कि अपने ध्यान को साक्षी रखो सद्गुरु के स्वरूप के साथ और नाम का स्मरण करते रहो। अगर चलते फिरते भी नाम का स्मरण कर रहे हो तो साक्षी बनो कि सद्गुरु हमारे अंग संग ही है। अब जैसे हम दुनियादारी के काम धंधे करते रहते हैं, यानी दुकान के, दफ्तर के, तो हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। जैसे हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो भी हमारा ध्यान कहीं और ही होता है। तो इसी तरह जब भी हम नाम का सिमरन करने बैठे, फिर चाहे सुबह बैठे, चाहे चलते फिरते हम नाम का सिमरन कर रहे हो, तो अपने सद्गुरु को अपने अंग संधि देखो और ध्यान रखना। फिर आपका ध्यान धीरे धीरे पार जाएगा और जब ध्यान जाएगा तो फिर अपने आप ही अंतर में शब्द प्रकट हो जाएगा, यानी धुन अपने आप ही उत्पन्न होगी। और यह एक सच्चा और सरल सा तरीका है जो हम आपको समझा रहे हैं। इस तरह से शब्द धुन सुनी जा सकती है।
अब शब्द धुन से हमें क्या लाभ है? इसलिए यह ध्यान रखना कि यह शब्द धुन उस अकाल पूरक उस परमात्मा के घर से आती है। हर आपे शब्द सूरत धुन आपे हर आपके बीच से आपे हर आप जपी आप हर जापे। इस बात का ध्यान रखना कि वह परमात्मा जब चाहता है कि हम नाम जपे तो फिर वह खुद हमसे जपता है और वह खुद जप रहा है। हमारे अंदर बैठकर तो भाई यह समझने की कोशिश करें कि शब्द धुन सुनना क्यों जरूरी है। शब्द धुन सुनने से क्या लाभ होते हैं? पहले तो हमारी जो आत्मा है, जो मन के अधीन है, तो वह मन की कैद से आजाद हो जाती है, क्योंकि वैसे तो चाहे हम हजारों ही भक्ति कर ले मगर हमारा मन हमारे काबू में नहीं आता है। मगर नाम का स्मरण करने से मन धीरे धीरे काबू में आने लगता है। इस मन को वश में करने का केवल एक ही तरीका है, शब्द धुन सुनना। और जो शब्द धुन सुनते हैं तो फिर उनका मन स्वाभाविक तौर पर उनके काबू में आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे स्पष्ट तौर पर सुनते जाएंगे तो फिर शब्द के साथ ज्यादा से ज्यादा संबंध जुड़ता है और फिर काल का भय खत्म हो जाता है। तो अब यह भी तो समझना चाहिए ना कि इन धुनों को सुनकर हमें क्या लाभ होते हैं, क्योंकि अब यह तो हमने आपको समझा ही दिया ना कि हम किस तरह से शब्द धुन सुन सकते हैं, क्योंकि हमने आपको सबसे सरल तरीका समझाया है कि यह भी एक बहुत बड़ा लाभ है। फिर हमें काल का डर नहीं रहता। वैसे तो किसी तरह का भी डर नहीं रहता। वैसे तो किसी तरह का भी डर नहीं रहता। व्यक्ति डर से मुक्त हो जाता है और पांचों विकार काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार यह पांचों ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और फिर सांसारिक रिश्ते नाथों की हकीकत पता चल जाती है। रिश्ते नाथों से मोह भी छूट जाता है और फिर इस संसार की माया में व्यक्ति उलझता नहीं है। व्यक्ति धन की आसक्ति से भी बचा रहता है और फिर मान अपमान और तृष्णाएं उससे कोसों दूर रहती हैं। फिर थोड़े में भी खुश रहता है, यानी हर स्थिति में वह खुश ही रहता है और शब्द का यानी उस परमात्मा का शुक्र करता है। और इस शब्द धुन को सुनने के लिए हमें गुरु की जरूरत होती है। बिना गुरु के नाम दान नहीं मिल सकता। सतगुरु खोजो रे प्यारे, इसलिए सबसे पहले गुरु को ढूंढो। सद्गुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रत्न है जो कि हमें केवल पूर्ण रत्न है, जो कि हमें केवल पूर्ण सद्गुरु ही समझा सकते हैं कि किस तरह से हमें नाम दान लेकर उस नाम की कमाई करनी है। वैसे तो चाहे कोई भी नाम लेकर नाम की कमाई करने लग जा, नहीं ध्यान लगाने की कोशिश करो। नहीं, क्योंकि वेदों शास्त्रों में भी लिखा है कि किसी भी संत महात्मा ने बिना गुरु के कुछ भी नहीं पाया है। इसलिए गुरु धारण करना ही पड़ता है और गुरु नाम का वाकिफ होना चाहिए। अब पूरा गुरु कौन है? गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं से शब्द कमाए। सो गुरु पूरा और चरणन की खोज अधूरा। तो भाई ऐसे गुरु के साथ जुड़ने की जरूरत है। उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाओ, क्योंकि पूर्ण गुरु कभी यह नहीं कहते कि तुम उनकी चाकरी करो। चरणों की धूल का मतलब है कि जो उन्होंने हमें नाम दान दिया है तो उस नाम का सिमरन भजन करना, शब्द को अंतर में धारण करो, क्योंकि परमात्मा शब्द है, गुरु शब्द है। और जब शब्द को अंतर में धारण करोगे फिर ही कुछ काम बनेगा, वरना नहीं। अब वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ध्यान क्या है? वास्तविक ध्यान क्या है? केवल नाम की कमाई है और उस नाम की प्राप्ति है ज्ञान ध्यान धुन। जानिए अकत कहावे सोई पहली बादशाही। श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि जो ज्ञान है, जो सच्ची भक्ति है, वह अकत है। यह भी एक बहुत बड़ा लाभ है। फिर हमें काल का डर नहीं रहता। वैसे तो किसी तरह का भी डर नहीं रहता। वैसे तो वह कठिन नहीं जा सकती और ध्यान के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं और यह सब कुछ बिना सद्गुरु के नहीं हो सकता। इसीलिए वक्त के पूर्ण संत सद्गुरु के साथ
अपने आप को जोड़ो और जो समझाया है उसे समझो। इसलिए समय का कुछ पता नहीं है कब परमात्मा के घर से बुलावा आ जाए, इसलिए सद्गुरु से नाम दान मिल गया है। हम किस्मत वाले हैं और उसके बाद भी शब्द धुन सुनने की कोशिश नहीं करते, तो फिर भाई हम तो अभागे हुए। इसलिए हमें अभागे नहीं बनना है, हमें सौभाग्य बनना है। सद्गुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन भजन करना है और वह बहुत ही सरल तरीका है। उसे समझने की कोशिश करें और अपने मार्ग पर आगे बढ़े। शब्द धुन सुनाई भी देगी और उसके हमें बहुत लाभ भी होंगे। अगर सिमरन भजन ज्यादा देर तक नहीं कर सकते तो यह काम जरूर करें, अद्भुत लाभ मिलेंगे। साध संगत जी, 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, व्यर्थ हो जाए मानना सिर दुखा के दुख दे नाम संतोख दिए उतरे मन की पुकार। आप जी हम जीवों को समझा रहे हैं कि जो परमात्मा से परमात्मा को ना मानकर, गुरु से गुरु भक्ति ना मानकर, नाम भक्ति ना मानकर नाम भक्ति नहीं मानते हैं, तो फिर भाई वह तो दुख ही मान रहे हैं। इसलिए हमें मानना तो चाहिए कि परमात्मा से परमात्मा को मानना चाहिए, उसकी भजन बंदगी माननी चाहिए। ते नाम संतोया उतरे मन की सुख की भक्ति करते हैं तो फिर इस संसार के जितने भी दुख हैं तो खत्म हो जाते हैं और फिर हम संतोष पूर्वक इस 84 लाख जिया जून से मुक्ति हासिल कर लेते हैं। फिर उस संसार में हम हर समय खुश रहते हैं। कहा जाता है कि उस परमात्मा का नाम जपते रहो और अपने अंतर में ढूंढते रहो, और साधारण से साधारण व्यक्ति भी भजन बंदगी कर सकते हैं। नाम दान मिलने के बाद कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति नाम की भक्ति भजन बंदगी कर सकते हैं। फिर चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बीमार हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, तो किसी भी अवस्था में बैठे हो तो नाम का सिमरन कर सकते हैं। फिर चाहे बैठकर सिमरन कर सकते हैं, चाहे चलते फिरते नाम का सिमरन कर सकते हैं। अपना काम धंधा करते हुए भी नाम का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन नाम का सिमरन तो सभी कर सकते हैं, मगर अंतर में ढूंढते नहीं हैं। इस नाम को अंतर में ढूंढते नहीं हैं। वह कठिन नहीं जा सकती और ध्यान के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और यह सब कुछ बिना सद्गुरु के नहीं हो सकता। इसीलिए वक्त के ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि एक ही स्थान है जिससे अंतर में उतरा जा सकता है, और एक ही स्थान है जिससे अंतर से ऊपर की ओर चढ़ाई की जाती है, और सभी संत महात्माओं ने इस स्थान को ही चुना है, और हमें भी यही करना चाहिए, और हमें भी यही करना चाहिए। और हमें समझाया भी जाता है कि इसी स्थान से अपने अंतर में उतरो। अब मान लो जैसे हम दिन में 2 घंटे 2.5 घंटे सिमरन करते हैं, मगर क्या कभी हम यह सोचते हैं कि हम नाम का सिमरन तो कर लेते हैं, मगर इसको हमें अंतर में ढूंढना भी चाहिए। इस नाम के साथ अपने आप को जोड़ना भी चाहिए। इसलिए याद रखना कि अगर नाम का जाप ही करते रहे और नाम को, शब्द को ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया, तो फिर हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। चलो इतना जरूर है कि दुनियावी बेमतलब की बातों से तो बचे रहोगे, मगर जो हमें फायदा होना चाहिए तो वह फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर हम नियम के अनुसार दवाई लें और परहेज कर लिया जाए तो फिर फायदा होता है। इसलिए ऐसा नहीं कि केवल नाम का सिमरन कर लिया और शब्द को ढूंढने की कोशिश ही नहीं कि इसलिए भाई शब्द को ढूंढो, और अगर शब्द को अंतर में ढूंढ लिया तो ही कुछ बनेगा, वरना नहीं। अब हम आपको आसान से आसान तरीके से समझाते हैं कि हमारे अंदर सहस्त्रदल कमल है, मगर वह उल्टा हुआ है, पलटा हुआ है। अगर वह सहस्त्र दल कमल जैसे होता है, ऊपर की ओर वैसे हो जाए, तो फिर जो रस्सी है वह ऊपर की ओर बढ़ेगी। मगर हमारा जो अंतर का सहस्त्र दल कमल है वह उल्टा है। इसीलिए तो हमें 9 द्वारों में ही उलझे रहते हैं, ऊपर की ओर नहीं चढ़ते, जबकि हमें ऊपर की ओर उठना चाहिए। अब जैसे हमने सुबह 1 घंटा तक सिमरन किया,
ध्यान पर बैठे अंतर में उस शब्द को ढूंढो। अब हमने माना कि हम सारा दिन मेहनत मशक्कत करते हैं और फिर शाम को हमें कुछ पैसे मिलते हैं। फिर उसी पैसे से हमारा घर परिवार चलता है। तो इसी तरह यह जो सिमरन किया और फिर अगले दिन फिर सिमरन कर लिया। मगर यह तो समझने की कोशिश करो कि इसकी रसाई क्या है, इससे फायदा क्या है। और इससे फायदा होना चाहिए कि हमारा जो मन विषय विकारों में लगा हुआ है तो उसे नहीं लगना चाहिए, तो उसे नहीं लगना चाहिए। और हमारे अंदर जो क्रोध है उन्हें ज्यादा नहीं पनपना चाहिए। हमारे पास कई लोग आते हैं और कहते हैं कि हम नाम का सिमरन करते हैं मगर फायदा नहीं होता। फिर हम उनसे पूछते हैं कि कैसा फायदा चाहिए, तो फिर वह अपनी तरफ से फायदे बताते हैं और हम फिर उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर क्रोध कम हुआ, कहते हैं नहीं खत्म हुआ। आसक्ति कम हुई, कहते हैं नहीं खत्म हुई। मेरी खत्म हुई, कहते हैं नहीं खत्म हुई। तो जैसे कल थे वैसे ही आज है, यानी कि सिमरन कर रहे हो मगर कोई फायदा नहीं हो रहा। तो फिर हम आपसे कहते हैं कि जो आपने सिमरन किया है तो उस सिमरन को अंतर में जाकर देखो कि सिमरन सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है। जो आपने नाम का सिमरन किया है तो कितनी देर तक किया। फिर कोई कहेगा 2 घंटे, कोई कहता है 2.5 घंटे और कोई कहता है कि वह सारा दिन ही नाम का सिमरन करता रहता है। सुबह तो करता ही है और काम धंधे करते हुए भी सिमरन करता है। और एक भाई ने तो कहा कि वह जब रात को सोता है तो उस समय भी नाम जपता रहता है, मगर फिर भी उसके अंदर से क्रोध नहीं जा रहा है, मोह नहीं जा रहा है। तो भाई हम उनसे कहना चाहते हैं और हमने उन्हें भी समझाया जो हमारे पास आए थे। आप लोगों से भी कहना चाहते हैं कि अंतर में उस शब्द को ढूंढो जिसका आपने स्मरण किया है, क्योंकि यह कोई वर्णामन शब्द तो है नहीं जो आपको अंतर में मिल जाएगा। तो भाई यह तो ध्वनात्मक शब्द है और इसे ढूंढने का मतलब है कि जो आपने जपा है तो उसकी रसाई तक पहुँचे। इसे अगर और अच्छी तरह से समझना है तो फिर संत नामदेव की यह वाणी समझो। आप जी कहते हैं कि सहस्त्र दल में अनहद नाद उठे, जब नाम की हो जय जयकार। जब छुप जाते हैं पाप अंधेरी गुफा में तब जागो प्रिय भक्तों राम नाम जपने को जागो। अब देखो संत नामदेव जी कितनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि सहस्त्रदल कमल उल्टा है और जो इन 9 द्वारों में ही उलझा हुआ है तो फिर सबसे पहले उसे शतदल कमल को सीधा करो। अब वह कैसे सीधा होगा यदि इस आज्ञा चक्र से उतरकर नाम को हम जप रहे हैं, क्योंकि नाम का जाप तो चल रहा है। जैसे हम कहते हैं कि केवल 1 सेकंड में सभी लोग मन के अंदर साधना करो, नाम जप रहे हो और फिर इस नाम को ऊपर ले जाने की कोशिश करो। उन्हें ज्यादा नहीं पनपना चाहिए। हमारे पास कई लोग आते हैं और कहते हैं कि हम नाम का सिमरन करते हैं मगर फायदा नहीं होता। फिर हम उनसे पूछते हैं कि कैसा फायदा चाहिए, तो फिर वह अपनी तरफ हम नीचे ले जा रहे हैं तो सहस्त्र दल कमल उल्टा है। आंखों के द्वारा जो देखा है, कल परसों या कई साल में देखा है, उस रास्ते में उस चित्र की ओर जा रहा है, उस व्यक्ति की तरफ जा रहा है। तो फिर समझो कि शतदल कमल अभी उल्टा है। अब कानों के द्वारा सुना है किसी की बात, कोई निंदा, कोई अच्छाई बातें, फिर कुछ भी है, उसी तरफ ध्यान जा रहा है, इसीलिए उल्टा है। और इन्हीं 9 द्वारों के जरिए अगर अभी ध्यान नीचे है तो फिर अभी सहस्त्रदल कमल उल्टा ही है और इस सहस्त्रदल कमल में नाद उठता है। कैसे? तो यह शब्द सुनो, जिस शब्द को जपा है तो उस शब्द को सुनो, उस शब्द को देखो और फिर जब उसे देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो क्या लगेगा कि आपने जब नाम को जपा, नाम का स्मरण किया, तो फिर अंतर में यही नाम शांत चित्त होकर बैठे हुए हैं। तो बैठे रहे, यह जो नाम जप रहे हैं कैसे भी जप है, फिर अपने आप उस नाम की अनुभूति करो और आज्ञा चक्र पर ठहरे रहो। फिर चाहे सद्गुरु के स्वरूप के साथ ठहरे जाओ, फिर चाहे किसी ज्योति के साथ ठहर जाओ, क्योंकि कल्पना करो
जिससे कि यह सहस्त्र दल कमल उल्टा ना हो। यह सिर्फ 9 द्वारों से ऊपर रहे और फिर अंतर में एहसास होगा कि जय जयकार हो गई है। शब्द की उस नाम की जो छुप जाते हैं पाप अंधेरी गुफा में, तब जो हमने बहुतेरे कर्म कर रखे हैं प्रेजेंट में, वर्तमान में और भूतकाल में, तो यह सभी के सभी पापों का नाश हो जाता है। जागो रे भक्तों जागो, राम नाम जपने को जागो। इस तरह जागो और अपने अंतर में शब्द को ढूंढो, फिर ही कुछ बनेगा, वरना नहीं तभी बनेगा जब आप इसे बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इसी विषय को सभी संत महात्माओं ने अलग अलग तरीके से समझाया है और इसी बात को गुरुघर ने इस तरह से समझाया है। प्रभु के सिमरन कमल आसन, प्रभु के सिमरन कमल आसन, अनहद झंकार, प्रभु के सिमरन अनंत अपार। हम जो परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं तो उसका कोई अंत नहीं है और उसका कोई पार नहीं पा सकता है, क्योंकि रसाई कहाँ तक है। जैसे हमारी आंखों का जो भी भाग है तो उसमें हमने समझाया कि कमल हसन यानी जो हमारा सहस्त्र दल कमल है, जो कहा जा रहा है वह नीचे की तरफ, यानी हमारा ख्याल नीचे ही रहता है। हम नीचे ले जा रहे हैं तो सहस्त्र, जबकि हमें एक आसन लगाना चाहिए कि यह ऊपर की ओर होना चाहिए कि हमारा जो मन है, हमारा जो ख्याल है, तो वह इन आंखों की ओर से सिर की छोटी की ओर ऊपर उठाता रहे। तो यह जो कहा जाता है कि प्रभु के सिमरन अनहद झंकार, तो फिर अनहद की झंकार है, तो फिर वह हमें सुनाई देती रहती है और फिर हमें वह सुख प्राप्त होता है, वह शांति प्राप्त होती है जो कि किसी बड़े तीर्थ की यात्रा करने से भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो भाई हमें इस तरह से सिमरन भजन करना है और फिर नाम को अंतर में ढूंढने की कोशिश करनी है और फिर जैसे जैसे नाम को ढूंढेंगे तो फिर वैसे वैसे बनेगा। इसलिए हम आपसे यही तो कहना चाहते हैं कि पहले अपने आप को नाम के साथ जोड़ो और नाम का सिमरन करने की, नाम की कमाई करने की आदत डालो। अब जैसे जो लोग नाम की कमाई करना पूरी तरह से ही भूल चुके हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि सबसे पहले नाम का सिमरन करना शुरू करो और अपने ख्याल को आज्ञा चक्र पर रखो, क्योंकि इसी आज्ञा चक्र से सभी संत महात्माओं ने नाम को खोजने की कोशिश की है। वह जपते हैं अजपा जाप के द्वारा, हृदय के द्वारा, और नाम की तलाश यहीं से शुरू करो और फिर अपने आप को सद्गुरु के स्वरूप के साथ भी जोड़ सकते हो, अन्य किसी भी स्वरूप के साथ जोड़ सकते हो। अगर नाम की कमाई कर रहे हो, उस परमात्मा के नाम की कमाई कर रहे हो और उसे मिलना चाहते हो, तो इसीलिए कोशिश करो। किसी ज्योति या किसी प्रकाश का, किसी आवाज का सहारा लो, मगर वह परमार्थ होनी चाहिए। याद रखना कि सांसारिक स्वरूप नहीं होना चाहिए, सांसारिक स्वरूप नहीं होना चाहिए, सांसारिक आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर सद्गुरु का स्वरूप हो तो ठीक है। सद्गुरु के स्वरूप में यह नहीं कि उन्होंने कौन से वस्त्र पहने हुए हैं, क्या सिर पर बांधा हुआ है, वह कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, यह नहीं, इन बातों पर नहीं। हमें सद्गुरु के स्वरूप से मतलब है, सद्गुरु की आंखों से मतलब है। फिर उन आंखों में अपने आप ज्योति नजर आने लगेगी। इसलिए पहले नाम जपो तो सही, जप का सिमरन करोगे तो फिर आपको ऑटोमेटिक, फिर उन आंखों में आप जितना उतरते जाओगे तो फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि सद्गुरु की आंखें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। इसीलिए खोजने की शुरुआत करो। जबकि हमें एक आसन लगाना चाहिए कि यह ऊपर की ओर होना चाहिए कि हमारा जो मन है, हमारा जो ख्याल है, तो वह इन आज्ञा चक्र से करो और सुबह समय मिल जाए तो शुरू कर दो, और अगर दोपहर को समय मिल जाए तो दोपहर को शुरू कर दो। जब भी आपको समय मिले तो नाम को जपना शुरू कर दो। इसलिए अपने अंतर में शब्द की तलाश करो। अगर एक बार आंखों से सिर की छोटी की ओर, ऊपर की ओर उठने लग जाओगे तो फिर यह समझ जाओगे कि यह कोई इतना बड़ा या मुश्किल कार्य नहीं है।
यह तो बहुत ही आसान सा सरल तरीका है। यह समझने का अंत में परमात्मा का हम सबको आशीर्वाद है कि केवल नाम के सिमरन के द्वारा ही हम अपने आप को उस परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं, उस परमात्मा को हासिल कर सकते हैं। और यह कोई कठिन कार्य नहीं है। केवल नाम का सिमरन भजन करना है और नाम का सिमरन भजन करो और करते ही रहो, फिर संसार की कोई भी बाला तुम्हें नहीं छू सकती है। तुम्हारा कोई भी काम नहीं रुक सकता है और मेरी तृष्णाएं यह सभी दूर हो जाती हैं। संत भीखन साहब फरमाते हैं, नैना निर्भय खिन्न भय के ध्वनि रंधा कंठ शब्द नहीं उतरे। अब क्या करें? प्राणी आप जी फरमा रहे हैं कि अभी वक्त है, नाम का सिमरन भजन कर लो। और अगर यह करते रहे कि चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आगे आगे टालते चले जाओगे, तो फिर एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि जब हमारे केश दूध की तरह हो जाते हैं, हम अच्छी तरह से बोल नहीं सकते, कहते हैं हम बोलते कुछ और हैं और हमारे मुंह से निकलता कुछ और है, हाथ पांव काम नहीं करते हैं, गला काम नहीं करता है, चल फिर नहीं सकते, तो क्या हम उस अवस्था में नाम का सिमरन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए भाई अभी है, अभी से डर जाओ सिमरन भजन करने में, उस परमात्मा की भक्ति करने में। साध संगत जी, नाम का स्मरण करने में, नाम का जप करने में इतनी शक्ति है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। सत्संग जी, क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का स्मरण करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? इसलिए कहा जाता है कि नाम का सिमरन भजन करने से इस दुनिया में कोई भी साधना नहीं है, क्योंकि संघर्ष और चिंता के आज के इस कलयुग के समय में परमात्मा के पवित्र नाम का सिमरन क्या आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समापन कर सकता है? और क्या हर कोई परमात्मा के नाम का स्मरण कर सकता है? परमात्मा के किस नाम का सिमरन करें, जाप करें? आज्ञा चक्र से करो और सुबह समय मिल जाए तो शुरू कर दो, और अगर दोपहर को समय मिल जाए तो दोपहर को शुरू कर दो। जब भी आपको समय मिले तो नाम को जपना शुरू कर दो। इसलिए अपने अंतर में शब्द की तलाश करो। अगर एक बार आंखों से सिर की छो, क्या हम अपने मन से कोई भी नाम का जाप कर सकते हैं? या फिर गुरु से ही प्राप्त नाम ही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है? और क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का स्मरण करने से मुक्ति मिल सकती है?